गाइस, आज हम स्टडी करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर और हम फाइंड आउट करेंगे एवरेज आउटपुट वोल्टेज ऑफ रेक्टिफायर एंड एवरेज आउटपुट करंट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। नाम से ही समझ में आ रहा है, हाफ वेव रेक्टिफायर इनपुट सिग्नल के सिर्फ हाफ वेव को ही रेक्टिफाई करेगा। हाफ वेव को रेक्टिफाई करेगा इसका मतलब क्या है, या तो ये पॉजिटिव हाफ को रेक्टिफाई करेगा या ये निगेटिव हाफ ऑफ द इनपुट सिग्नल को रेक्टिफाई करेगा, है ना। और रेक्टिफाई का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमको यहाँ पे मिलने वाला है अल्टरनेटिंग करंट से डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट। तो अगर इनपुट पे एसी है तो आउटपुट पे हमारा क्या आ जाएगा, डीसी आएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो डीसी होगा ये प्योर डीसी नहीं होगा, ये होगा आपका पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी या हम इसको बोलेंगे रिपल डीसी। तो अगर ये आपका इनपुट सिग्नल होगा एसी का, जिसमें पॉजिटिव हाफ भी होगा और निगेटिव हाफ भी होगा, तो हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट कैसा होगा, या तो ये इस पॉजिटिव हाफ को पास कर देगा तो हम बोलेंगे कि रेक्टिफाई हो गया, लेकिन यहाँ पे आपको पल्सेटिंग डीसी मिल रहा है, प्योर डीसी नहीं मिल रहा है, ठीक है। या आउटपुट कैसा होगा आपका कि आपको पॉजिटिव हाफ तो नहीं मिलेगा, निगेटिव हाफ मिलेगा, है ना। तो इधर या तो आपको पॉजिटिव हाफ आउटपुट पे मिलेगा या आपको निगेटिव हाफ आउटपुट पे मिलेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हाफ वेव ही मिलेगी एसी इनपुट सिग्नल की। हमारी सर्किट है हाफ वेव रेक्टिफायर की। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज जो कि एक साइन वेव है, साइनोसॉइडल वेव है, अल्टरनेटिंग है नेचर में, वो है आपका वी आई, ठीक है। आपने यूज़ किया है एक सेमीकंडक्टर डायोड। डायोड के अक्रॉस जो हमें करंट मिल रही है वो है आपकी आई। लोड रेजिस्टेंस है आपका आरएल, जहाँ पे करंट फ्लो हो रही है वो भी आई है। लोड के अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज मिलने वाला है वो है वीओ। तो हमको क्या मेजर करना है, इस आउटपुट वोल्टेज की एवरेज वैल्यू एंड इस आउटपुट करंट की एवरेज वैल्यू हमें इस वीडियो में कैलकुलेट करना है। अच्छा, अगर मैं डायोड को प्रैक्टिकल डायोड मानती हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैं डायोड को रिप्लेस कर सकती हूँ एक वीबी वोल्ट की बैटरी से एंड आरडी रेजिस्टेंस से। वीबी मतलब क्या है आपका बैरियर वोल्टेज, वीबी है आपका बैरियर वोल्टेज, यानी कि डायोड आपका जब भी कंडक्ट करेगा जब इनपुट जो है आपका वो ग्रेटर हो जाए इस वीबी से, है ना। जब तक आपका इनपुट लेस देन वीबी है जब तक आपका डायोड जो है वो ऑफ कंडीशन में रहेगा, और जैसे ही आपका इनपुट वोल्टेज इक्वल टू या ग्रेटर देन वीबी होगा तब डायोड जो है आपका ऑन कंडीशन में आ जाएगा। यानी कि आपका इनपुट जब तक बैरियर वोल्टेज को ओवरकम नहीं करेगा डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा, है ना। और आरडी क्या है, आरडी है आपका डायोड का इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा आपका आई इंटू आर डी, है ना। इसका क्या मतलब हो गया कि वी आई जब तक ग्रेटर या इक्वल टू वी बी प्लस आई आर डी नहीं होगा जब तक आपका डायोड जो है वो ऑन स्टेट में नहीं आएगा, है ना। और वीबी क्या होता है, सिलिकॉन के केस में 0.7 एंड जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट, है ना। तो वी आई शुड बी इक्वल टू या ग्रेटर देन वी बी प्लस आई आर डी इन प्रैक्टिकल डायोड, की आपका डायोड जो है ऑन कंडीशन में आ सके और क्या कंडक्ट करने लग जाए। जनरली क्या होता है, इस आर डी की वैल्यू बहुत कम होती है और हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि वी आई कम से कम आपका इक्वल टू या ग्रेटर देन वी बी हो ताकि डायोड आपका कंडक्ट करने लग जाए। नाउ केस 1 है आपका ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द सप्लाई। जब आपके इनपुट पे पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है तो इसके दो हाफ होंगे, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो केस 1 जब इनपुट वी आई में आपका आया पॉजिटिव हाफ साइकिल, तब क्या होगा, डायोड जो है वो हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बायस। एनोड हो जाएगा पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, यानी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही इसके अक्रॉस वोल्टेज वीबी को क्रॉस करेगा, बैरियर वोल्टेज को क्रॉस करेगा, डायोड कंडक्ट करने लग जाएगा और करंट आई जो है आपकी सर्किट में फ्लो होने लग जाएगी। क्या करते हैं, इस लूप में अप्लाई करते हैं KVL। हमने इस सर्किट में KVL अप्लाई किया, हमने डायोड को रिप्लेस कर दिया उसकी इक्विवेलेंट सर्किट से जिसमें VB वोल्ट भी है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस RD भी लगा हुआ है,
ठीक है। अब क्या होगा, केवीएल अप्लाई करने पे हमारा इनपुट वोल्टेज हो जाएगा वी आई माइनस डायोड के अक्रॉस हमें जो इक्विवेलेंट सर्किट मिल रही है उसमें हम लगाते हैं केवीएल, तो क्या हो जाएगा माइनस वी बी माइनस आर डी के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, आई इंटू आर डी। क्यों, करंट आई फ्लो हो रही है क्योंकि यहाँ पे सर्किट में, माइनस आर एल के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, आर एल के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है आई इंटू आर एल। इसको मैं इक्वेट कर देती हूँ 0 से, है ना। तो हमने केवीएल लगाया यहाँ पे, डायोड को मैंने रिप्लेस कर दिया था उसकी इक्विवेलेंट सर्किट से, तो वहाँ पे मुझे मिल रहा है वी बी वोल्ट एंड आर डी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आई इंटू आर डी। ठीक है, यहाँ से मैं आई कैलकुलेट कर लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा मेरा यहाँ पे वी आई माइनस वी बी अपॉन आर डी प्लस आर एल। तो ये मेरा आई यहाँ से कैलकुलेट हो गया। आई वो वोल्टेज है जो कि मुझे लोड पे मिल रहा है, आउटपुट पे मिल रहा है, आरएल पे मिल रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं आउटपुट वोल्टेज वीओ निकालना चाहती हूँ, आरएल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो निकालना चाहती हूँ, तो वीओ क्या हो जाएगा आपका आई इंटू आर एल, यानी कि आर एल के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, आई क्या है आपका यहाँ पे वी आई माइनस वी बी अपॉन आर डी प्लस कैपिटल आर एल, और ये इंटू हो गया आपका आर एल। तो ये क्या हो जाएगा आपका वी ओ। इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो वी ओ मेरा ऐसा भी लिख सकती हूँ मैं वी आई इंटू आर एल अपॉन आर डी प्लस आर एल, ठीक है, माइनस वी बी इंटू आर एल अपॉन आर डी प्लस आर एल, ऐसा भी लिख सकती हूँ मैं, है ना। और मुझे पता है कि जो डायोड के अक्रॉस रेजिस्टेंस है आर डी, ये बहुत छोटा है कंपेयर टू आर एल, यानी इस आर डी को मैं निगलेक्ट कर सकती हूँ आर एल के कंपैरिजन में। तो अब मैं क्या करती हूँ, आर डी को निगलेक्ट कर देती हूँ। तो अगर आर डी को मैं निगलेक्ट करती हूँ दोनों ही साइड से, तो क्या हो जाएगा आपका वी आई इंटू आर एल अपॉन आर एल माइनस वी बी इंटू आर एल अपॉन आर एल आर डी, क्योंकि क्या है बहुत छोटा है कंपैरिजन टू आर एल, तो मैंने उसको निगलेक्ट कर दिया। आर एल कट जाएंगे यहाँ पे, तो आउटपुट वोल्टेज वी ओ क्या आ जाएगा आपका वी आई माइनस वी बी। तो ये था आपका आउटपुट करंट आई, और वी ओ क्या हो गया आपका आउटपुट वोल्टेज, यानी कि वी आई माइनस वी बी। इससे क्या समझ में आ रहा है कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगा आपका इनपुट वोल्टेज माइनस बैरियर वोल्टेज। जब तक बैरियर ओवरकम नहीं होगा कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज आ गया है ना। सिलिकॉन के केस में वी क्या हो जाएगा 0.7, तो आउटपुट हो जाएगा आपका वी आई माइनस 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के केस में वी हो जाएगा 0.3, तो आउटपुट हो जाएगा वी आई माइनस 0.3 वोल्ट। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। अच्छा, अब हम केस 2 स्टडी करेंगे, दैट इज ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल। जब इनपुट सिग्नल वी आई का निगेटिव हाफ साइकिल आया तो क्या हो गया, डायोड का एनोड जो है वो निगेटिव हो गया विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। इसका मतलब क्या हो गया, डायोड जो है वो रिवर्स बायसिंग में आ गया। और हमको पता है कि रिवर्स बायसिंग के दौरान डायोड जो है वो नॉर्मली कंडक्ट नहीं करता है जब तक कि लीकेज करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना हो जाए। तो डायोड कैसा हो जाएगा, ओपन स्विच की तरह काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो यहाँ पे हम डायोड को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ओपन सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि अगर डायोड ओपन सर्किट से रिप्लेस हुआ है तो किसी तरह की कोई करंट फ्लो नहीं होने वाली है। आउटपुट पे जो वोल्टेज है वो मिलने वाला आपको 0, और आउटपुट पे जो करंट है वो भी मिलने वाली है आपको 0। फाइंड आउट करेंगे एवरेज आउटपुट वोल्टेज VAV एंड एवरेज आउटपुट करंट IAV। ठीक है, हम स्टडी करेंगे सबसे पहले वेवफॉर्म्स को, इनपुट वोल्टेज की आउटपुट वोल्टेज हमें कैसा मिलेगा जब हमारा डायोड प्रैक्टिकली बिहेव करेगा, और आउटपुट वोल्टेज हमें कैसा मिलेगा जब हमारा डायोड आइडियली बिहेव करेगा। ये सारी वेवफॉर्म्स अभी हम स्टडी करेंगे, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म VI को, जो कि साइनसॉइडल है। यहाँ हमें मिल रहा है पॉजिटिव हाफ 0 से पाई रेंज के लिए, ठीक है, 0 से पाई रेंज के लिए मिल रहा है आपको पॉजिटिव हाफ, और पाई से 2 पाई रेंज के लिए आपको मिल रहा है निगेटिव हाफ। यानी कि जो टोटल टाइम पीरियड है आपकी वेवफॉर्म का वो क्या है आपका 0 से 2 पाई है। तो हमने साइनसॉइडल वेवफॉर्म ली है जिसका
टाइम पीरियड क्या है 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई की हमको एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म लेना है ना। 0 से पाई आपका जो हो जाएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हाफ साइकिल। ये आपकी इनपुट वोल्टेज वी आई है ना, जिसका मैक्सिमम कंपोनेंट क्या है यानी कि पीक क्या है इस सिग्नल का, इस सिग्नल का पीक है वी एम यानी कि मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज। वी एम क्या है, वी आई का मैक्सिमम कंपोनेंट, पीक कंपोनेंट है ना। तो यहाँ पे मैंने शो किया है इनपुट वोल्टेज है वी आई और इसका पीक कंपोनेंट क्या है, मैक्सिमम कंपोनेंट क्या है वी एम। टाइम पीरियड क्या है इसका, टाइम पीरियड है इसका 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, 0 से पाई पॉजिटिव हाफ एंड पाई से 2 पाई निगेटिव हाफ। जब हमारा डायोड प्रैक्टिकल डायोड होगा तो हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, जैसे कि अभी हमने डिराइव किया था। आउटपुट वोल्टेज था हमारा वी ओ इज इक्वल टू वी आई माइनस वी बी, यानी कि जब तक कंडक्शन नहीं होगा, जब तक कि बैरियर वोल्टेज वी बी जो है ओवरकम ना हो जाए। तो जब तक इनपुट वोल्टेज आपका वी बी पे नहीं पहुंचता है, जब तक कोई कंडक्शन नहीं होगी डायोड के अक्रॉस और किसी तरह का कोई आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, है ना। जैसे ही आपका इनपुट वोल्टेज वी बी के बराबर होता है या उससे ज़्यादा होता है ना, ये वी बी है यहाँ पे, जैसे ही इनपुट वोल्टेज वी बी के बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा तो आपके डायोड के अक्रॉस कंडक्शन होगी और आपको आउटपुट वोल्टेज वी ओ मिलने लग जाएगा। कब तक मिलेगा वी ओ, जब तक मिलेगा जब तक कि इनपुट वी आई जो है वापस लेस देन वी बी ना हो जाए, है ना। तो यहाँ पे इनपुट वी आई जो है वो लेस देन वी बी हो गया है और यहाँ पे ये वी बी पे स्टार्ट हुआ था ग्रो होना, तो ये मिल गया आपको आउटपुट वोल्टेज वी ओ। और आउटपुट वोल्टेज वी ओ क्या है आपका वी आई माइनस वी बी प्रैक्टिकल केस में, तो वी ओ हो गया आपका वी आई माइनस वी बी। इंडक्शन कब चालू हुई, वी बी पे चालू हुई है ना, और कब ख़त्म हो गई, जैसे वी आई वी बी से कम होगा ये कंडक्शन खत्म हो जाएगी। हाफ साइकिल आई है माइनस, ठीक है। अब इस टाइम पे क्या होगा, आपका एनोड जो है वो निगेटिव हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, यानी डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस में, यानी बिहेव करेगा ओपन सर्किट की तरह और किसी तरह की आउटपुट या आपको वोल्टेज आउटपुट करंट आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो हम कहेंगे ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल, है ना, निगेटिव हाफ साइकिल आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, यानी पाई से 2 पाई के रेंज में आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। जब नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी आपकी इनपुट की, तो सेम वही फिनोमेना रिपीट होगा। जैसे इनपुट वोल्टेज वीबी को क्रॉस करेगा, कंडक्शन आपकी चालू होगी और कब तक चलेगी, जब तक कि वी आई लेस देन वी बी ना हो जाए। जैसे वी आई लेस देन वी बी होगा आपका कंडक्शन खत्म हो जाएगा, यहाँ पे भी ये वी बी है, ठीक है। उसके बाद आपको मिलने लग जाए जीरो आउटपुट। हम आइडियल डायोड की बात करते हैं तो हम मानते हैं कि यहाँ पे कोई बैरियर वोल्टेज नहीं होता है, किसी तरह का डायोड का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है, यानी कि एज सून एज हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे हमको आउटपुट वीओ मिलने लग जाएगा, ठीक है। तो हम कैसे इसकी वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे आउटपुट वोल्टेज की आइडियल डायोड के लिए। तो आइडियल डायोड के केस में क्या होगा, जैसे ही हमने जीरो से इनपुट वोल्टेज अप्लाई करना चालू किया, हमारा जीरो से राइज हो रही है इनपुट वोल्टेज और आउटपुट आपको मिलने लग जाएगा जैसे ही इनपुट आपकी राइज होने लगी। आउटपुट कब तक मिलेगा आपको, आउटपुट मिलेगा पूरे पाई तक के लिए। तो जीरो से पाई तक के लिए आपको आउटपुट मिलेगा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। निगेटिव हाफ साइकिल जब इनपुट की आएगी, यानी कि पाई से 2 पाई के लिए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि डायोड यहाँ पे हो जाएगा रिवर्स बायस और यहाँ पे था फॉरवर्ड बायस, है ना। तो अगर मैं आइडियल डायोड की बात करती हूँ तो पूरा 0 से पाई तक के लिए मुझे मिलेगा आउटपुट वीओ और पाई से 2 पाई के लिए मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। टाइम एक्सिस पे मैं लेती हूँ ओमेगा टी। ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल, यानी कि ओमेगा है आपका 2 पाई एफ के बराबर। तो मैंने टाइम एक्सिस पे ओमेगा टी ले लिया है। तो आउटपुट वोल्टेज वीओ को मैं कैसे शो कर सकती हूँ, क्योंकि ये एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है तो इसका आउटपुट वोल्टेज वीओ क्या कहलाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी। और आउटपुट आपको कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, आउटपुट आपको मिल रहा है 0 से पाई तक के लिए, 0 से पाई तक के लिए। तो इसकी रेंज देख लीजिए, 0 से ओमेगा टी से पाई, है ना। और आउटपुट आपको कब नहीं मिल रहा है, आउटपुट 0 कब मिल रहा है आपको, आउटपुट 0 आपको मिल रहा है पाई से 2 पाई के बीच में। तो पाई से ओमेगा टी से
2 पाई। तो ये हो गई रेंज आपकी, ये रेंज हो गई जब आपको आउटपुट वीओ मिल रहा है वीएम साइन ओमेगा टी, और ये रेंज हो गई जब आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है यानी कि वीओ है आपका 0। तो टाइम पीरियड ऑफ द इनपुट सिग्नल इज 0 to 2 पाई। नाउ आउटपुट वोल्टेज वीओ का हमें निकालना है एवरेज, यानी कि हमें फाइंड करना है एवरेज आउटपुट वोल्टेज ओवर द टाइम पीरियड 0 से 2 पाई। तो हम क्या करेंगे, हम इस आउटपुट वोल्टेज को इंटीग्रेट करेंगे इस टाइम पीरियड के लिए यानी कि 0 से 2 पाई के लिए। तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई किसका, वीओ का, है ना। तो 0 से 2 पाई हमें इंटीग्रेट करना है वीओ को, डी ओमेगा टी अपॉन रेंज क्या है 2 पाई। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं एवरेज वोल्टेज को 0 से 2 पाई के लिए इंटीग्रेट किया हमने वीओ को, और वीओ की जगह हमने लिख दिया है वीएम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 पाई, है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 पाई। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस रेंज को टाइम पीरियड को हम डिवाइड करते हैं 0 से 2 पाई को हम करते हैं 0 से पाई प्लस पाई से 2 पाई। इस तरह से दो हिस्से में मैंने इसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। तो 0 से पाई वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, और पाई से 2 पाई वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अच्छा, अब हमको पता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ और सिर्फ 0 से पाई तक का आउटपुट मिलता है, पाई से 2 पाई यानी कि निगेटिव हाफ में आपको कुछ भी नहीं मिलता है, आउटपुट होता है उस टाइम पे 0, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और हमें सिर्फ इस पोर्शन को इंटीग्रेट करना होगा। Vm बाहर निकाल लेती हूँ, Vm/2 पाई, Vm कांस्टेंट है आपका, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज, है ना। और 0 से पाई के लिए मैं साइन ओमेगा टी को करती हूँ, तो साइन ओमेगा टी का क्या इंटीग्रेशन होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, और रेंज क्या हो जाएगा 0 से पाई, यानी कि ये क्या आ जाएगा आपका माइनस Vm/2 पाई, है ना। अब यहाँ पे मैं रेंज रख देती हूँ, तो ओमेगा टी की जगह एक बार आ जाएगा आपका कॉस ऑफ पाई, माइनस एक बार आ जाएगा 0, तो कॉस ऑफ 0, है ना। कॉस 180 क्या होता है, कॉस 180 होता है -1, माइनस कॉस 0 क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा आपका -2, और इस माइनस के साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका क्या 2Vm/2 पाई, 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका Vm/पाई। तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया Vm/पाई, Vm यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई पाई, तो Vm/3.14 में लिख सकती हूँ 0.318 Vm। तो ये हो गया आपका एवरेज आउटपुट वोल्टेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें, इससे न्यूमेरिकल भी आएंगे। अब आई एवरेज क्या हो जाएगा, यानी कि आउटपुट करंट की एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, आउटपुट करंट वोल्टेज की एवरेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लोड रेजिस्टेंस RL, है ना। और एवरेज वैल्यू क्या है यहाँ पे आपकी Vm/पाई, और इनटू कर देंगे RL से, अपॉन RL को मैं क्या लिख सकती हूँ IM, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लोड करंट यानी कि आउटपुट करंट, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई पाई, तो हो जाएगा आपका आई एवरेज, है ना। तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकल गया Vm/3.14 यानी कि Vm/पाई, एंड एवरेज करंट निकल गया आउटपुट का Im/पाई यानी कि Im/3.14। दोनों ही वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं।